सावन में भोले भक्तों के लिए न्यूज 18 की विशेष पेशकश महादेव की महाशक्ति में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज आपको कानपुर के ऐतिहासिक मंदिर आनंदेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे और इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि दानवीर कर्ण ने इस मंदिर में शिव की आराधना की थी। तो आइए देखते हैं महादेव की महाशक्ति में आनंदेश्वर महादेव मंदिर। गजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविपबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवगजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। मां गंगा के किनारे करीब 3 एकड़ में बना प्राचीन आनंदेश्वर मंदिर, जहां सावन में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि महादेव इस प्राचीन मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ जुटती है। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। महादेव की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब रहते हैं। दूध, बेलपत्र और गंगा जल से भक्त बाबा का अभिषेक करते हैं। गंगा के पावन तट पर इस भव्य मंदिर की महिमा जितनी निराली है, उतना ही इस मंदिर का पुराना इतिहास भी है। यूं तो सावन में शिव के हर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर कानपुर के इस आनंदेश्वर मंदिर जो कि परमठ में स्थित है, इसमें 12 महीने यानी साल के 12 महीने भक्त देश के कोने कोने से आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। आखिर क्या है इसकी मान्यता और क्या है इस मान्यता का रहस्य, उसको जानने के लिए आप भी चलिए हमारे साथ और जानते हैं कि क्या है मंदिर की मान्यता और भक्त क्यों आते हैं यहाँ। कहते हैं प्राचीन काल में इस मंदिर की जगह एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास उस वक्त के राजा की गायें चरने के लिए आया करती थीं। उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वहां से चलने लगती थी तब वहीं अपना सारा दूध उस टीले पर ही देती थी। जब राजा को इसके विषय में पता चला तो वो कई दिनों तक इसे देखता रहा। एक दिन राजा ने गाय के दूध बहा देने के रहस्य जानने के लिए टीले की खुदाई करवाई। तो 2 दिन के बाद खुदाई के बाद उस टीले से एक शिवलिंग निकला। भोलेनाथ का शिवलिंग देखकर राजा ने उस शिवलिंग की स्थापना वहां करवाकर रुद्राभिषेक करवाया, जिसके बाद उस गाय ने भी वहां अपना दूध बहाना बंद कर दिया। ऐसे में उस गाय के नाम पर यहाँ भोलेनाथ का नाम आनंदेश्वर रखा गया। ये बहुत ही एक बड़ा दिव्य और सिद्ध मंदिर है। उत्तर प्रदेश के मिनी काशी रूप में कहे जाने वाले बाबा आनंदेश्वर, जहाँ पे हजारों लीटर की दूध की विशेष मान्यता यहाँ पे चढ़ाई जाती है। एक आनंदी गाय जो माता कामधेनु के रूप में यहाँ पे आके जिन्होंने दूध चढ़ाया, तो उसके पश्चात हजारों भक्तों की यहाँ पे दूध चढ़ाने की विशेष मान्यता है, जहाँ लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में दानवीर कर्ण यहाँ गुपचुप तरीके से महादेव की पूजा करते थे। कहते हैं कि सिर्फ कर्ण को ही पता था यहाँ पर शिव का वास है, इसीलिए वो यहाँ हर दिन पूजा करने आते थे और फिर अदृश्य हो जाते थे। लेकिन कर्ण को पूजा करते हुए एक दिन एक गाय ने देख लिया और फिर वो गाय उस टीले पर पहुंचकर दूध देने लग गई। फिर गांव वालों ने उस टीले की खुदाई की तो महादेव का शिवलिंग मिला, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पूजा अर्चना करने लग गए। ये एक विश्वविख्यात मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है, जिसमें कई करोड़ों संख्या में भक्त आते हैं। ऐसे डेली पर डे भी हजारों तादादों में यहाँ भक्त आते हैं। लाखों की संख्याओं में प्रदोष, सोमवार, अन्न पर्व होते हैं, जैसे उनमें लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। गंगा नदी के पावन तट पर कानपुर के परमठ में करीब 3 एकड़ में बने मंदिर को छोटी काशी भी कहते हैं। महादेव की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति अपार आस्था है। यहाँ महादेव के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा गंगा जल और बेल पत्र अर्पित करने से ही खुश हो जाते हैं।
इस मंदिर में महादेव का मनोहारी श्रृंगार भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सावन महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ सिर्फ आने मात्र से ही बाबा मन की मुरादें पूरी कर देते हैं। आनंदेश्वर मंदिर जो है ये 700 साल पुराना है, जबकि यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। टैफको जो है, ये टैफको हजारी बंगला के नाम से पहले जो है मशहूर था, क्योंकि इसमें जो है कि हजारों पेड़ थे, इसलिए हजारी बंगला था। जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हजारी बंगला कब, उसके बाद में अंग्रेजों ने मतलब जो है इसको जो है टैफको के नाम से जो वो किया है। अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट ने ले लिया, चलो खैर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से और सन 71 तक हमारी गंगा माँ जो है नीचे तक रहती थी, हरदम बराबर, घाट नहीं कभी छोड़ा। यही नहीं, ये मंदिर आस्था ही नहीं विश्वास का भी केंद्र है। यहाँ के बाबा आनंदेश्वर सभी को आनंद देते हैं और उनके कष्टों को हर लेते हैं। सावन महीने में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आकर दर्शन करते हैं। खास तौर पर यहाँ दूध चढ़ाने का महत्व भी है। गंगा किनारे बने इस आनंदेश्वर मंदिर या आनंदेश्वर धाम का इतिहास महाभारत के समय से है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूध चढ़ाने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गंगा किनारे ये मंदिर है, इसका गुम्बद है। लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर बाबा को जल चढ़ाते हैं और कुछ दूध चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो दूध चढ़ाता है उसकी मान्यता पूर्ण होती है। यही वजह है कि इस मंदिर में हजारों लीटर दूध आम दिनों में चढ़ता है और सावन में रोज 1 लाख लीटर से ज्यादा दूध मंदिर में शिव पर चढ़ाया जाता है। कहते हैं शिव पे दूध चढ़ाने से शिव मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ओम नमः शिवाय। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सावन के महीने में कानपुर के परमठ में भक्तों का तांता लगा रहता है और इस सिद्ध मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहां आता है उसकी मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ होती है। कहते हैं बाबा आनंदेश्वर के धाम में मां अन्नपूर्णा विराजमान है, इसलिए यहां पूरे साल भंडारा चलता रहता है। भोलेनाथ के जयकारे के साथ आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। सावन महीने और महाशिवरात्रि पर महादेव का भव्य मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र होता है। यहाँ आम दिनों में करीब 50,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। इस मंदिर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 25 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव के पास बैठकर माँ गंगा बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। शिव और गंगा के बीच नंदी भगवान विराजते हैं। मंदिर के पुजारी भी कहते हैं यहाँ बाबा भोलेनाथ का सिद्ध पीठ है। हम तो अभी फिलहाल 20 सालों से बाबा की सेवा कर रहे हैं और सभी भक्तों का पूजन पाठ कराते हैं। बाकी हमारे कई पीढ़ियां पापा बाबा सब लोग पूजन कराते हुए आ रहे हैं और हम लोग जितने सालों से जुड़े हुए हैं बाबा से, हम लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जितने भक्तों को पूजन कराते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सच्चा दरबार है बाबा का ये। भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये मंदिर खास है क्योंकि इस मंदिर में माँ अन्नपूर्णा का वास है। हर दिन किसी न किसी शिव भक्त की ओर से भंडारे का आयोजन होता है। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा विघ्नहर्ता गणपति महाराज, संकट मोचन हनुमान जी, श्री हरि विष्णु भगवान और समस्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर में दर्शन करने वालों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
मन को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए यहाँ पे हर रोज़, वैसे सावन में तो लाखों लोग आते ही आते हैं, और वैसे हर रोज़ भी हज़ारों लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर समय जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो मनोकामना हर समय पूरी होती है। हम लोग भी यहाँ आज 2 दशक से यहाँ आ रहे हैं। और इस मंदिर की बहुत मान्यता, बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पर जो भी मांगता है उसकी ज़रूर पूरी होती है। बाबा सबकी सुनते हैं। आप कब से आ रही हैं, क्या मांगता है? हम तो बहुत बार से आ रहे हैं, हम जो दिल से मांगते हैं हमारा सब पूरा होता है, सब अच्छा हो रहा है इनके आशीर्वाद से। गंगा के किनारे बसे इस मंदिर का संचालन जूना अखाड़ा के महंत कर रहे हैं। मंदिर के महंत का कहना है कि ये मंदिर आस्था ही नहीं, विश्वास का भी केंद्र है। यहाँ के बाबा आनंदेश्वर सभी को आनंद देते हैं और उनके कष्टों को हर लेते हैं। सावन मास में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आकर दर्शन करते हैं। यहाँ पर खास तौर पर दूध चढ़ाने का महत्व है। वहीं मंदिर परिसर में ही बने दुकानदारों का कहना है कि कई पीढ़ियों से यहाँ पर बाबा की शरण में बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि पहले हर साल सावन में माँ गंगा भोलेनाथ के मंदिर तक आती थी, फिर चरण छूकर लौट जाती थी। ये सावन और ये जो बरसात का सीजन जब वो होता था, तब आनंदेश्वर मंदिर में जो है चरण छू के उनको आनंदेश्वर बाबा के हर साल का एक नियम था, बाबा की कृपा थी, जो छू के वो चली जाती थी वहाँ पे। और गंगा जी तो इतना जो है और बड़ा स्वच्छ जल रहता था। तो अगर आप भी आनंदेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो कानपुर के परमट आइए और सावन में भोलेनाथ से बाबा का आशीर्वाद लीजिए। और सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट।